Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new chapter for class 9th. The chapter is from geography and the chapter name is climate. क्लाइमेट एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब कहेंगे कंफ्यूजन किस चीज में? अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, तो आप कहेंगे सर ये तो लगभग एक ही जैसी चीज होती है। तो चलिए इसे समझते हैं कि क्या वो एक ही होता है या अलग होता है। हालांकि क्लाइमेट चैप्टर में आप सबसे ज्यादा हमारे देश के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो जो क्लाइमेट है, अब जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अलग तरीके का क्लाइमेट मिलता है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी ठंडे इलाके में होते हैं, वाई वी वियर स्वेटर कि वो ठंडा इलाका है, तो हम जब समुद्र के पास जाते हैं वी मोस्टली फील ह्यूमिडिटी देयर। तो इस तरीके से क्लाइमेट और वेदर ये है क्या? ठंड तो हमें यहाँ भी लगती है, जहाँ हम नॉर्मल अगर हम मैदानी इलाकों में तो यहाँ पर भी ठंड रहती है। तो आखिर क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है? तो चलिए ये देखते हैं। देखो क्लाइमेट वेदर समझाता हूँ। जैसे आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हो गई, मौसम बहुत ठंडा हो गया, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकल आई तो ह्यूमिडिटी हो गई, और ह्यूमिडिटी के बाद फिर बारिश पड़ गई, शाम को ठंडा हो गया, फिर रात और ठंडी हो गई। ये जो पल पल पे चेंज होता है ना, इसे कहते हैं हम वेदर। और फिर एक सबसे बड़ी तरीका, ये सारे वेदर को जब हमने मिला दिया किसी एक देश के क्लाइमेट को निकालने के लिए, सारे वेदर को हमने निकाल लिया, उसे पढ़ के निचोड़ दो, जो नीचे टपकेगा ना वो क्लाइमेट समझ लो आप। तो एक तरीके से सबका एवरेज निकाल दो आप, जो भी सम टोटल वेदर ऑफ ऑल कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बड़े एरिया के लिए, एक लंबे समय के लिए, कम से कम 30 ईयर्स तक का इसमें निकाला जाता है, और जो निकल के आता है वो कहलाता है आपका क्लाइमेट। अब जैसे बात करते हैं एक तरीके से वेस्ट इंडीज की, जहां पे कैरिबियन आइलैंड्स की, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां का वो 46-47 होता है। सर्दियों में वहां का टेम्परेचर कितना कम होता होगा? ज्यादा से ज्यादा 28-29-30 तक होता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कम गर्मी हो गई। तो एवरेज क्या निकल के आया? एक हॉट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अगर हम जाते हैं ऐसी तरीके से पोल्स की तरफ, तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि क्या क्लाइमेट है और क्या वेदर है। तो बताया था क्लाइमेट जो होता है वो सम टोटल वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस होता है। ये क्या होता है कि जो पल पल पे चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो एक बड़े एरिया का होता है, वेदर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का नाप सकते हैं। क्लाइमेट जो होता है काफी लंबे समय के लिए होता है, वेदर जो होता है वो एक छोटे एरिया के लिए होता है, एक कम समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है। और इंडिया में राजस्थान में हॉट क्लाइमेट है, तो आप कश्मीर जाइए जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, और हमारे इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट और वेदर पे? वो लगभग एक जैसी चीजें ही होती हैं। क्लाइमेट और वेदर में एक ही जैसी चीज अफेक्ट करती है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, और भी कई सारे फैक्टर्स आएंगे, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन दो चीजें क्या हैं इंडिया में। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। अब जरा देखना, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है, और इंडिया में अगर हम टेम्परेचर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे यहां पर राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। और अगर हम और ऊपर चले जाए सियाचिन वगैरह में, तो वहां पर टेम्परेचर -40 तक रहता है, -20 मान लीजिए गर्मियों में।
तो जरा आप खुद सोचिए, इतना वास्ट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन अ सेम कंट्री, कहां 50 और कहां -40, एक ही देश में इतना डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जो है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है? वहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जो डे और नाइट के टेम्परेचर होते हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग एक जैसा टेम्परेचर होता है। तो वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर टेम्परेचर बहुत अलग है। दिन में बहुत गर्मी पड़ेगी तो वहीं रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये है हमारे देश में टेम्परेचर के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, बारिश का या पानी का किसी भी रूप में आसमान से नीचे आने को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पहाड़ों तक स्नोफॉल होती है, वहीं तक सीमित है। कभी आपने देखा है मैदानी इलाकों में स्नोफॉल हुई है? हाँ, हेल स्टोन्स आ जाते वो आता लगे, लेकिन स्नोफॉल नहीं होती है पहाड़ों के अलावा दूसरे एरियाज में, इंडिया में खासतौर से। तो रेनफॉल भी बड़ा अंतर है। राजस्थान में जहां 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, तो वहीं मैं सुन रहा हूं, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, 1100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिकॉर्ड करी गई है। 1100 सेंटीमीटर तक, जो सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया है इस वर्ल्ड में, केवल इंडिया में नहीं, इस वर्ल्ड में है। तो आप जरा सोचिए, एक इंडिया में प्रेसिपिटेशन में भी इतना अंतर है, लेकिन हमारे देश में सबसे मैक्सिमम रेनफॉल कब पड़ती है? जब मॉनसून का सीजन आता है, अप्रैल से आना शुरू हो जाता है और सितंबर तक रहता है। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल हमारे इंडिया में इसी सीजन में पड़ती है, इसी सीजन में। अब चलिए, अब आते हैं हम बेसिक पॉइंट्स पे। बेसिक पॉइंट में दिया हुआ है कि क्लाइमेट कंट्रोल, इन क्लाइमेट को कंट्रोल क्या क्या करता है। एक टॉपिक देखते आते हैं, लैटिट्यूड। अगर आपने ज्योग्राफी को कभी भी ध्यान से पढ़ा होगा तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबसे मेन होते हैं उसमें। लैटिट्यूड कौन सी लाइन है? जो आपकी नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। अब ये क्या बताती है? ये हमें एक तरीके से, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये हमें टेम्परेचर जोन्स बताती हैं। टेम्परेचर जोन्स, जितना लैटिट्यूड में हम ऊपर जाएंगे या जितना लैटिट्यूड में हम नीचे जाएंगे इक्वेटर से, उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाता है टेम्परेचर। तो ये है लैटिट्यूड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में भी क्या होता है कि धरती से जितना हम उसकी सतह से ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाता है। आई थिंक नियर अबाउट 160 और 175 मीटर्स ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा जो पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं वहां पर स्नोफॉल्स होती हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी लो हो जाता है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड में हम धरती से ऊपर जाते हैं, लैटिट्यूड में हम इक्वेटर से ऊपर और नीचे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर एंड विंड्स। यही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है लगभग, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा अलग हटाते हैं। बस इतना समझ लो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर और विंड, ये सबसे मेन होते हैं किसी भी एरिया में डिसाइड करने के लिए कि वहां पर रेनफॉल आएगी या नहीं आएगी। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है? समुद्र, अगर आप कभी मौका मिले या कभी आप गए हो, तो कभी कोस्टल एरियाज के पास जब गए हैं तो आपने एक बात मेजर करी होगी कि वहां पर समुद्र के पास हमेशा ठंडी हवाएं चलती हैं। याद रखना, ठंडी हवाएं। कैसे? इससे हम कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, जो आपने पढ़ा होगा। जैसे दिन के समय क्या होता है, कभी भी आप देखना, कभी भी आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे गर्मी के मौसम में जब तेज धूप निकल रही हो, सुबह के समय छत पे जाना, बेयर फीट, यू विल फील द हीट, यू विल नॉट फील द हीट ऑफ द टेरेस देयर। छत पे गर्मी नहीं होगी, जमीन पे मतलब उसकी। और उसी समय आप एक काम करना, टंकी जो आपकी पानी की टंकी है उसे दोबारा भर देना पूरा खाली करके। अब क्या करना, दोपहर के समय पे आना, जो बिल्कुल धूप वो बहुत तेज 12, 1 या 2 बजे करीब, बेयर फीट आना। आ नहीं सकते आप छत पे, लेकिन अगर पानी खोलोगे तो वो ठंडा होगा उस समय। इस चीज को याद रखना, सुबह पानी पिया तो ठंडा होगा। अब आप आना रात में 10 बजे 11 बजे या सुबह मॉर्निंग में आना, छत आपको ठंडी मिलेगी, लेकिन आप पानी चलाएंगे तो वो गर्म मिलेगा। यही डिफरेंस है। दिस डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड
देता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। गर्मियों में क्या होता है, दिन के समय में जमीन गर्म पड़ जाती है, पानी देर में गर्म होता है। पानी जितना देर में गर्म होगा उतनी ही देर में ठंडा होता है। जमीन जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी उतनी ही देर में ठंडी होती है, उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है मतलब। तो क्या होता है, गर्मी है, दोपहर के समय में जमीन गर्म हो गई, जिसके ऊपर हवा है वो लाइट होकर गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो वो समुद्र में जो वहां पे वैक्यूम बन गया नहीं रह सकता, तो वो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाओं को खींचता अपनी तरफ, क्योंकि समुद्र ठंडा है। अब क्या होगा, रात में पानी गर्म रहेगा और पानी की बजाय जमीन ठंडी ज्यादा होगी, तो पानी के ऊपर जो हवाएं ऊपर उठेंगी और जमीन से चलेंगी फिर हवाएं। यही होती है लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। तभी कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। समुद्र के आसपास के इलाके जो होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहां पर, इन्हीं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से। लेकिन जितना हम समुद्र से दूर होते चले जाएंगे उतने ही एक्सट्रीम चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं क्लाइमेट्स में। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स में क्या होता है, इक्वेटर, जहां इक्वेटर पे जो ओशियंस हैं वो गर्म होंगे क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है। पोल्स पे जो ओशियन है वहां पे हमेशा ज्यादा बर्फ रहती है और पानी है तो बहुत ठंडा होगा। आपने कई बार देखा भी होगा कि जहां पर थोड़ा हॉट वाटर होता है, हमारे बाथरूम में जब हॉट वाटर रखते हैं हम, तो वो थोड़ा आसपास का क्लाइमेट भी गर्म कर देता है। ये फील किया होगा। इसी से हम बनाते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स में क्या होता है कि जो इक्वेटर का पानी है, गर्म पानी, अगर वो पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है तो सब कहते हैं वार्म ओशियन करंट। तो आसपास के जो ठंडे एरिया हैं उनमें गर्मी आना शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा गर्म हो जाएंगे वो इलाके। लेकिन अगर उल्टा होता है, अगर पानी पोल से इक्वेटर की तरफ आता है तो आसपास जो गर्म इलाके हैं उन्हें ठंडा करता आएगा। तो ये होता है ओशियन करेंट्स। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें रिलीफ फीचर्स। रिलीफ क्या होता है कि वो जमीन कैसी है। पहाड़ी इलाके है तो वहां का वेदर क्लाइमेट अलग, मैदानी इलाके तो अलग, प्लेट्यूज है अलग, समुद्र के आसपास वाले इलाके अलग। तो इसी तरीके से रिलीफ फीचर्स भी एक काफी इंपोर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वहां का वेदर और क्लाइमेट कैसा होगा। तो इसे जरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसे समझ गए तो आगे टॉपिक इजी हो जाएगा। क्योंकि इसी टॉपिक को अब मैं इंडिया के बिहाफ पर लगाकर आपको समझाऊंगा कि क्या लैटिट्यूड, क्या लॉन्गिट्यूड, क्या प्रेशर ऑफ विंड्स। ये चीज अगर आप समझ गए तो चैप्टर इजी हो जाएगा। लेकिन चैप्टर इतना इजी नहीं है, समझना पड़ेगा ध्यान से। इसलिए इतना पढ़िए, समझिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।